मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। देश के अन्य भागों और राज्यों की तरह बिहार में भी बहुत सारे मंत्री बनाए गए हैं। गिरिराज सिंह पहले भी मंत्री थे, भूमिहार समाज से आते हैं, फिर से मंत्री बन गए। ललन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं और नीतीश कुमार के करीबी हैं, फिर से मंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री बने हैं। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष हैं। 5 सीट लड़े थे, 5 सीट जीत गए, कैबिनेट मंत्री बन गए। जीतन राम मांझी 1 ही सीट लड़े थे, जीत गए, कैबिनेट मंत्री बन गए। अच्छा है, मंत्रिमंडल में बिहार को स्थान मिला है। और भी लोग मंत्री बनाए गए हैं, राज्य मंत्री, नित्यानंद राय वगैरह। बात राजपूत समाज की होनी चाहिए। चुनाव के पहले यह कहा गया कि राजनाथ सिंह के वीटो के कारण 5 लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया। आरके सिंह आरा, सुशील सिंह औरंगाबाद, राजीव प्रताप रूढ़ी सारण, जनार्दन सिंह सिकरीवाल महाराजगंज, राधा मोहन सिंह मोतिहारी। राजद ने 1 ही टिकट दिया, सुधाकर सिंह को बक्सर से। जदयू ने भी पहले से एक सांसद थी जदयू के टिकट पर सिवान से कविता सिंह, उनका टिकट काटा और शिवहर से लवली आनंद को टिकट दिया। तो लवली आनंद चुनाव जीत गई। राजद ने जिनको टिकट दिया था वो भी चुनाव जीत गए, सुधाकर सिंह बक्सर से। इस बीच पवन सिंह कराकाट से खड़े हो जाते हैं। पावर स्टार हैं, अच्छी लड़ाई लड़ते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री सब लोगों का स्वभाव वहां होता है। बावजूद इसके पवन सिंह पीछे नहीं हटते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं और एनडीए के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर ढकेल देते हैं। हालांकि खुद पवन सिंह को जीत नहीं मिलती है। अब कहा यह जा रहा है कि चूंकि पवन सिंह चुनाव लड़ गए, इसकी वजह से एनडीए में विशेष रूप से बीजेपी की सीटें कम हो गई। कराकाट से चुनाव लड़ते हैं पवन सिंह। तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा चले जाते हैं, हार जाते हैं। आरा से आरके सिंह भी हार जाते हैं। सुशील सिंह औरंगाबाद से हार जाते हैं। अब इन सब लोगों के हार का ठिकरा पवन सिंह पर फोड़ा जाता है। पवन सिंह किसी दल से नहीं लड़ रहे थे, निर्दलीय लड़ रहे थे और निर्दलीय पवन सिंह को लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। निर्दलीय पवन सिंह को चुनाव लड़ने का अधिकार था और पवन सिंह ने मजबूती से चुनाव लड़ा। आरके सिंह कहा यह जा रहा था, पूर्व में मंत्री थे तो उन्होंने आरा में विकास किया है, बावजूद इसके आरके सिंह की हार हो जाती है। इसका दोष भी पवन सिंह पर।
सुशील सिंह कई बार से सांसद हो रहे थे। औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, वो भी हार गए, उसका दोष भी पवन सिंह पर। बावजूद इसके बिहार से 5 राजपूत सांसद एनडीए से चुनाव जीत के आते हैं और एक भी लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाता है, जबकि भूमिहार समाज से मात्र 3 लोग जीत के आते हैं, 2 लोग कैबिनेट मंत्री बनते हैं। जीतन राम मांझी अकेले हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं। चिराग पासवान की पार्टी के 5 लोग हैं, चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। उनकी के पार्टी में बीना देवी हैं, बीना सिंह जी वैशाली से जीती हैं, उनको भी नहीं बनाया गया। लवली आनंद को भी नहीं बनाया गया। इसको लेकर कहा जा रहा है कि राजपूत समाज नाराज है। कोई नाराजगी नहीं है राजपूत समाज में। कोई निर्भय हमें क्या हानि। ये 5 के बजाय अगर 7 जीत भी जाते सांसद, उससे राजपूत समाज को कुछ हासिल होने वाला नहीं था। बस एक कहने की बात होती है कि ये राजपूत हैं इसलिए जीत के आएंगे। ये जब जीत के आते हैं संसद में तो फिर दोबारा कभी राजपूतों की लड़ाई नहीं लड़ते। सिर्फ चुनाव के दिनों में इनको राजपूत याद आते हैं, कोई भी हो। तो ये अगर मंत्री बन भी जाते, इनके मंत्री बनने का राजपूत समाज को कुछ हासिल होने वाला नहीं था। लेकिन पूरा जो एनडीए का कुनबा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे बाकी अन्य लोग हैं, इन लोगों ने राजपूतों के प्रति इनकी सोच क्या है ये जाहिर करती है कि बिहार से एक भी राजपूत मंत्री नहीं बनाया गया। फिर मगरुआ दोहराना चाहता है कि इनके मंत्री बनने से समाज को कुछ हासिल होने वाला नहीं था, क्योंकि ये समाज के लिए मुंह खोलते ही नहीं। बावजूद इसके समाज को ये लगता है कि इनके मंत्री न बनने से समाज को नुकसान हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। समाज अपनी लड़ाई लड़ता है। बिहार में भी समाज ने लड़ाई लड़ी, मजबूती से एनडीए के पक्ष में खड़ा हुआ। बाकी जगह पर राजपूत समाज ने कई जगहों पर एनडीए का विरोध किया। आप अगर किसी को बनाने की ताकत रखते हैं तो बिगाड़ने की भी ताकत रखते हैं। मंत्री बनाना ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। उन्होंने विशेषाधिकार का प्रयोग किया। आपका विशेषाधिकार तो है अपनी एकजुटता दिखाना। आगे भी मौका आएगा, आप एकजुट